हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद कविता नागर। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी शीत युद्ध के बारे में। शीत युद्ध यानी कोल्ड वार। कोल्ड वार क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके सामने क्या क्या फेसेस थे, कैसे उसका अंत हुआ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। अगर आप 12th में हैं या बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन हमेशा दिखाई देगा सभी एग्ज़ाम में। सो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी शीत युद्ध के बारे में। शीत युद्ध आपको पता ही है, कोल्ड वार और कोल्ड वार दोनों में ही बहुत अंतर पाया जाता है। वार मतलब युद्ध, कोल्ड वार मतलब शीत युद्ध। शीत युद्ध का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा कोल्ड वार होता है। सो आपने पहले भी सुना होगा प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध था जो 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, और जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। उसके बाद 1945 से शीत युद्ध शुरू हो गया था। अब शीत युद्ध क्या था, बहुत से लोगों में इसमें अंतर था कि शीत युद्ध में सच में ही लड़ाई हुई थी या शीत युद्ध सिर्फ एक वैचारिक मतभेद थे। तो ये बात सच है, शीत युद्ध में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, सिर्फ उसमें विचारों की होड़ हुई थी। होड़ कैसे, अगर वो अपने आप को बेहतर दिखाना चाहता था तथा दूसरा अपने आप को बेहतर दिखाना चाहता था। उस टाइम दो महाशक्तियाँ मौजूद थी भारत में, जिसे हम एक पहली थी अमेरिका और दूसरी थी सोवियत संघ। सोवियत संघ क्या करता था कि परमाणु बम तैयार करता था। तो परमाणु बम तैयार करता था तो उन दोनों में होड़ थी परमाणु बम को लेकर। अगर अमेरिका 4 बम बनाता तो वो 800 बना लेता था सोवियत संघ। तो इस तरह दोनों में वैचारिक मतभेद होते रहे, लेकिन दोनों में युद्ध नहीं हुआ। ये वैचारिक मतभेद तो चलता रहा लेकिन लड़ाई नहीं हुई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे है कि विश्व युद्ध किस वजह से उत्पन्न हुआ था, क्या मुख्य कारण थे उसके शुरुआत होने के। पहला पॉइंट था हमारा पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा का प्रसार मुख्य वजहों में से एक था। सबसे पहली हमारी सबसे बड़ी समस्या थी तृतीय विश्व युद्ध होने की, कि पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों विचारधाराओं में पूरा देश बटा हुआ था। जो अमेरिका थे वो पूंजीवादी के समर्थक थे तथा जो सोवियत संघ था वो साम्यवादी विचारधारा था। तो दोनों ही अपनी विचारधाराओं को फैलाना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो बाकी देश है वो भी उनमें मिल जाए। लेकिन अब क्या होता था कि अगर सभी जितने भी उस टाइम पे देश थे उन सबके सामने बहुत बड़ी चेतावनी थी कि वो पूंजीवादी की तरफ जाएंगे या साम्यवादी की तरफ जाएंगे। अगर वो पूंजीवादी की तरफ जाते तो उन्हें साम्यवादी की मार झेलनी पड़ती, और अगर वो साम्यवादी की तरफ जाते तो उन्हें पूंजीवादी की मार झेलनी पड़ती। इससे क्या होता कि दोनों में विश्व युद्ध हो जाते। अब उस टाइम में भारत के सामने भी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वह पूंजीवादी की तरफ जाएगा वह साम्यवादी की तरफ जाएगा, क्योंकि वो चाहता था कि वो दोनों में से किसी के साथ भी अपना रिश्ता खराब ना करे। तो उस समय क्या हुआ था, ना तो वो पूंजीवादी में गया ना तो वो साम्यवादी में गया। तो भारत के साथ क्या हुआ, ना तो वो पूंजीवादी में गया ना वो साम्यवादी में गया। उसने क्या करा, पूंजीवादी और साम्यवादी को मिलाकर एक मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई और उसको भारत में अप्लाई करा। उसको माना मिश्रित अर्थव्यवस्था को। लेकिन भारत ने तो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर चुका था, लेकिन सबके सामने सबसे बड़ी सॉल्यूशन प्रॉब्लम यही थी कि वह कौन से देश की तरफ जाए। क्योंकि एक देश अगर वो अमेरिका की तरफ चला जाता तो उसे क्या होता था कि सोवियत संघ धो देता था। अगर जो सोवियत संघ की तरफ कोई चला जाता था तो पूंजीवादी देश यानी कि अमेरिका थे वो उसे धो देते थे। तो ये सबसे बड़ा कारण था शीत युद्ध होने का। सेकंड पॉइंट आता है सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते का पालन ना करना। अब क्या हुआ था कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच याल्टा समझौता हुआ था। तो क्या करता था, अमेरिका तो उसे मानता था लेकिन सोवियत संघ उसमें बिल्कुल भी नहीं मानता था और उसका पुरजोर विरोध करता था। थर्ड पॉइंट आता है सोवियत संघ और अमेरिका में वैचारिक मतभेद विश्व स्तर पर होने लगे थे। अब क्या होता था कि उनकी जो विचारधाराएं थी उनमें जो खटास थी वो बहुत जल्दी पनप रही थी। बार बार उनमें छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहे, जिससे कि विश्व स्तर पर उनकी विचारधारा में जो मतभेद थे वो बढ़ गए थे। तो ये सबसे बड़ा कारण था शीत युद्ध होने का। फोर्थ पॉइंट आता है सोवियत संघ एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में एकदम से उभरना। उस समय क्या हुआ था,
सोवियत संघ एक दबा हुआ देश था, लेकिन क्या हुआ था कि जैसे ही तृतीय विश्व युद्ध शीत युद्ध शुरू हुआ था, उस टाइम पे सोवियत संघ एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरा, जो कि जिससे कि अमेरिका को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। फिफ्थ पॉइंट आता है ईरान में सोवियत का हस्तक्षेप होना। क्या हुआ था ईरान में, क्या होता, ईरान देश में सोवियत संघ ने अपना हस्तक्षेप कर दिया, जिससे कि अमेरिका और सोवियत संघ के भी दोनों में और ज़्यादा मतभेद शुरू हो गए। सिक्स पॉइंट है टर्की में सोवियत संघ खुला हस्तक्षेप करना। टर्की में सोवियत संघ ने पूरे खुले तौर पर हस्तक्षेप किया, जिससे अमेरिका को उसकी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसलिए 6 पॉइंट ये था हमारा। 7 था यूनान में साम्यवादी प्रसार था। यूनान में क्या करा उसने, सोवियत संघ ने कि अपने साम्यवादी विचारधारा का प्रचार करना शुरू कर दिया, जो अमेरिका को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई। उसने उसका पुरजोर विरोध किया, क्योंकि वो चाहता था कि यूनान में पूंजीवादी देश बने, लेकिन सोवियत संघ उसको एक साम्यवादी देश बनाना चाहता था। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं शीत युद्ध के क्या चरण। शीत युद्ध के क्या चरण थे। दुनिया में क्या हुआ था, शीत युद्ध की संभावना धीरे धीरे 1917 में ही झलक दिखने लगी थी। 1917 में ही लगने लगा था कि हाँ, देश में क्या है, युद्ध होगा तीसरा। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत यह स्पष्ट रूप से दिखने लगा। जैसे ही द्वितीय विश्व खत्म होने वाला था, उस समय लोगों को इस बात का आभास हो गया था कि हाँ भाई, तृतीय विश्व युद्ध भी होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि वो शीत युद्ध होगा वह सच में ही युद्ध होगा। दोनों महाशक्तियों के मध्य अशांति और उष्णता की वजह से पूरे विश्व में भय का माहौल हो गया था। सभी लोग उनके आपस में डरने लगे थे। इसके प्रमुख चरण ये थे। पहला था शीत युद्ध का विकास का प्रथम चरण 1946 से 1953 तक माना जाता है। शीत युद्ध का विकास का मुख्य चरण क्या था, उनका टाइमलाइन बताती जाती है। 1946 से 1957 था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, इसके बाद शीत युद्ध का दूसरा चरण कब शुरू हुआ था, 1953 से 1960। शीत युद्ध का जो थर्ड चरण था, वो शीत युद्ध का तीसरा चरण था 1963 से 1979 तक कहा जाता है, परंतु ये चरण दितांत अथवा तनाव शौचल्य की काल में भी माना जाता है। फोर्थ पॉइंट आता है, शीत युद्ध का चौथा व अंतिम चरण माना जाता है 1980 से 1989 तक रहा। कुछ लोगों का मानना है कि ये 1991 तक भी माना जाता है, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था। आपको कोई भी डाउट्स होते तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर आप जो भी वीडियोस आगे मुझसे बनवाना चाहते हैं किसी भी टॉपिक्स पे, तो आप उसको भी बनवा सकते हैं मुझसे। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं इस बात के बारे में। सो गाइस, अब हमने कोल्ड वार के जो है चरण पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे शीत युद्ध का परिणाम क्या हुआ था। सो गाइस, शीत युद्ध का परिणाम क्या होता है। शीत युद्ध का असर पूरी दुनिया पर देखने को मिला था। सभी देशों पे इसके असर हमें देखेंगे। कुछ देशों में इसका असर कम रहा तो कहीं पर बहुत ज़्यादा था। इस युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के साथ साथ पूरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। सब पर इसका प्रभाव पड़ा था, चाहे कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो या कोई बच्चा हो, सब पर इसके प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। चाहे कोई छोटा देश था, चाहे कोई बड़ा ही देश था। इसके कारण ही विश्व के कई देशों में आतंकवादी संगठनों को भी बढ़ावा मिला। आतंकवाद की देन शीत युद्ध को ही कहा जाता है। उन लोगों का मानना है कि शीत युद्ध की वजह से ही आज आतंकवाद इस दुनिया में आया है, नहीं तो उससे पहले 1945 से पहले दुनिया में कोई भी आतंकवादी मामला कभी भी नहीं सुनाई दिया था। इसके अलावा कई देशों के व्यापार और उनकी अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा। लोगों के व्यापार में भी हानि हुई, अर्थव्यवस्था भी बेकार हो गई थी। क्योंकि अर्थव्यवस्था इससे बेकार हुई थी क्योंकि हथियारों की होड़ बहुत ज़्यादा होने लगी थी। लोग हथियारों पर ही जोर दिए जा रहे थे। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने ही क्या करा था कि हथियारों पर ही ध्यान दिया। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। उसने अपनी सैन्य शक्ति भी छोड़ दी, अपनी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सारी व्यवस्था पर ध्यान देना। सो गाइज, जो भी मैंने आपको शीत युद्ध के बारे में बताया है या आपको शीत युद्ध के विषय में जानकारी दी है, यदि आप इस जानकारी से संतुष्ट है या फिर इससे कोई संबंधित किसी अन्य जानकारी को प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया जल्दी उत्तर दिया जाएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नॉलेज वाली चीज़ें ला सकूँ, आपको छोटी छोटी टिप्स दे सकूँ। सो जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपका मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू so much watching this video. Keep sharing, keep watching my videos. Thank you so much.